जय श्री राम, जय माँ पीताम्बरा। स्वागत है आप सभी का शंखनाद चैनल पर। केतु एक ऐसा छाया ग्रह है जिसकी अंतर्दशा और महादशा आते ही अच्छे भले व्यक्ति के जीवन में ऐसे ऐसे बदलाव आते हैं कि उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है। केतु आकस्मिक घटनाओं और अचानक होने वाले बदलावों का ग्रह है। कुछ ऐसे काम जिनके बारे में आप निश्चिंत होते हैं कि ये तो हो ही जाएंगे, वही काम बनते बनते एकदम आखिरी चरण पर आकर ऐसे बिगड़ेंगे कि आप हक्के बक्के रह जाएंगे कि ये कैसे हो गया। 99% होने के बाद इस स्टेज पर आकर ये काम कैसे बिगड़ सकता है। केतु एक सर कटा ग्रह है, इसका मात्र शरीर ही है, सिर नहीं है। जो लोग नहीं जानते वो जल्दी से संक्षेप में इसका बैकग्राउंड जान लें। विष्णु पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के समय देवता और दानव दो गुटों में बंट गए। वासुकी नाग की रस्सी और मंदार पर्वत की मथनी बनाकर क्षीर सागर का मंथन आरंभ हुआ। अमृत प्राप्त होने पर देव और दानव दो पंगतों में बैठ गए। भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धर के दोनों पक्षों में अमृत बांटने लगे। भगवान यहाँ सिर्फ देवताओं को ही अमृत दे रहे थे, जबकि दानवों को वो धोखे से मदिरा पिला रहे थे। तभी स्वर भानु नाम का राक्षस रूप बदलकर देवताओं के बीच बैठ गया। अमृत की कुछ बूंदें पी लेने के बाद सूर्य और चंद्रमा जिनके बीच वो बैठा हुआ था, उन्होंने उसे पहचान लिया। भगवान विष्णु ने क्रोध में स्वर भानु राक्षस का सिर सुदर्शन चक्र से काट दिया। सिर का हिस्सा राहु बना, वहीं धड़ केतु। हालांकि अमृत पी लेने के कारण ये दोनों अमर हो गए। केतु हमारे पूर्व जन्मों में किए गए पाप कर्मों के अनुसार इस जीवन में फल की व्यवस्था करता है, और ये फल आपको ऐसे अचानक से मिलेंगे कि आपके पास बचाव का समय ही नहीं होगा। केतु के तत्व हैं सर्प यानी कि सांप, कैंची, ध्वजा यानी कि पताका और कुत्ता। सांप का स्वभाव है कि वो हमेशा अचानक से डसता है। जब तक आप समझ पाते हैं, जहर शरीर में फैलना शुरू हो चुका होता है। ये केतु का नेचर है, ये उसका स्वभाव है। एकदम से चोट लगना, एकदम से एक्सीडेंट का होना, किसी ऐसी बीमारी का सामने आना जो कई सालों से आपके शरीर में चुपके से पनप रही थी बगैर किसी सिम्टम्स के, और वो एडवांस स्टेज पर आके एकदम आपके सामने आ जाएगी, तो आप हक्के बक्के रह जाएंगे। केतु का दूसरा सिंबल है कैंची। महादशा या अंतरदशा अगर चल रही है केतु की, तो शरीर में कैंची लगने की संभावना बढ़ जाती है। यानी पहले किसी प्रकार की आपको आकस्मिक चोट चपेट लगेगी, एक्सीडेंट होगा, फिर ऑपरेशन सर्जरीज के बाद टाँके लगाने और काटने के लिए कैंची का प्रयोग होता है। योग्य ज्योतिषी लोगों को उनकी केतु की अंतरदशा या महादशा में ही पेंडिंग ऑपरेशंस या सर्जरी करवाने की सलाह देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस टाइम पीरियड में कैंची किसी न किसी प्रकार से उनके शरीर में लगेगी ही, तो क्यों ना जो बचे हुए ऑपरेशंस हैं वो इसी टाइम में करवा लिए जाएं। महिलाओं को सिजेरियन या सी सेक्शन से जो डिलीवरीज हैं वो केतु की दशा में आकर ही होती हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी पुरानी डिलीवरीज नॉर्मल थी, लेकिन जब केतु की महादशा या अंतरदशा शुरू होती है तो उनकी डिलीवरीज सिजेरियन ही होती हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि बड़े बड़े सफल सर्जन्स जो अपने ऑपरेशन करने के स्किल्स में माहिर होते हैं, उनकी कुंडली में केतु प्रबल होता है। यानी कैंची का दो तरफा रोल आप देखिए यहाँ पर कितना इंटरेस्टिंग है। ध्वजा या पताका भी केतु का सिंबल है। झंडा रेक्टेंगुलर आकार का होता है, वहीं पताका तिकोना यानी ट्रायंगल शेप्ड होता है, जैसा कि मंदिरों के शिखर पे आपने देखा होगा। केतु पाप ग्रह नहीं है, ये मोक्ष देने वाला ग्रह है, क्योंकि इसकी दशा में व्यक्ति को अपने पुराने और पिछले जन्मों में किए गए पापों का फल भोगना पड़ता है। प्रायश्चित करते करते धीरे धीरे आपके पापों की गठरी हल्की होती जाती है, और सौभाग्यवश यदि आपने इसी जन्म में अपने सारे पापों का फल भोग लिया और प्रायश्चित कर लिया, तो मोक्ष के आप भागीदार हो जाएंगे। इसीलिए एक प्रकार से ये एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह है, जो आपको डराएगा, मारेगा, रुलाएगा भी, पर डिसिप्लिन फॉलो करते करते आप ज्ञान अर्जन कर लेंगे, और इसी कारण से आपका उद्धार हो जाएगा। केतु आपको और पाप करने से रोकता है, तो केतु मोक्ष के रास्ते पर ले ही जाता है। इसके प्रभाव में आदमी धार्मिक हो जाता है। केतु की दशा में व्यक्ति ऐसा तप जाता है कि सोना बन जाता है, उसे उसके जीवन का पर्पस मिल जाता है, और बहुत से नेचुरल टैलेंट्स या गुण जो वर्षों से दबे पड़े थे वो अपने आप बाहर आ जाते हैं।
कुछ ऐसे स्किल्स जिनके बारे में आपको खुद भी रियलाइजेशन नहीं था, वो एकदम से आपके सामने आ जाएंगे और इतने लेवल तक डेवलप होंगे कि उन क्षेत्रों में आप अपने स्किल्स के झंडे गाड़ेंगे। इसीलिए ध्वज केतु का एक चिन्ह है। ध्वजा केतु के प्रभावशाली उपायों में से भी एक है, जिसे कैसे करना है वो इस वीडियो में हम आगे देखेंगे। केतु गणपति से डरता है, उनके प्रति आदर भाव या सद्भावना रखता है, क्योंकि केतु की भांति ही भगवान गणेश का सर शिव शंकर ने अपने त्रिशूल से काट दिया था। इसीलिए उनके प्रति एक सहज आदर भाव है, एक रिलेटेबिलिटी की फीलिंग है। गणपति की आराधना से केतु की महादशा या अंतरदशा में बहुत लाभ मिलते हैं। जब सारे उपाय फेल हो जाएं, तब गणपति की शरण में केतु की शांति के लिए आप पहुंच जाएं, अभूतपूर्व लाभ होगा। और ये सभी उपाय अगर आपने गणेश उत्सव में कर लिए तो कहना ही क्या। चतुर्थी से अनंत चतुर्दश तक 10 दिनों में विशेष फल आप प्राप्त करने का प्रयास करें। वैसे तो ये साधारण पर कारगर उपाय आप वर्ष में कभी भी कर सकते हैं, पर विशेष पर्वों जैसे कि गणेश उत्सव, नवरात्रि वगैरह में फल जल्दी मिलते हैं, इसलिए ये अवसर गंवाए नहीं जाने चाहिए। पहला उपाय है कि चतुर्थी से चतुर्दश तक यानी कि पहले दिन से आखिरी दिन तक प्रतिदिन गणपति मंदिर जाने का प्रयास करें। अगर आपके आसपास मंदिर ना हो तो कहीं भी जहां गणपति पूजन 10 दिनों का चल रहा हो वहां जाएं। साथ में आपको दूर्वा दल यानी कि जो दूब घास अर्पित की जाती है उसके गुच्छों को दल कहते हैं। दल मतलब ग्रुप। तो ऐसे 11 या 21 दूर्वा दल लें और लाल कलावी की सहायता से इन्हें माला के रूप में पिरो लें। अगर लाल गुड़हल के उतने ही फूल मिल जाएं तो अति उत्तम है। इन सभी को माला में पिरोकर भगवान गणेश को अर्पित करें। इसके अलावा केला और मोतीचूर के लड्डू भी आप अर्पित कर सकते हैं, इसका विशेष फल मिलता है। तो ये उपाय यानी कि दूर्वा की माला और केला अर्पित करने का जो क्रम है ये आपको 10 दिनों तक प्रतिदिन करना है और वर्ष में हर बुधवार को करें। दूसरा उपाय, लाल चंदन या रक्त चंदन की माला पर ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करें। संकल्प लेके कम से कम एक माला प्रतिदिन, उससे अधिक आपकी जितनी श्रद्धा हो बिल्कुल कीजिए, पर रोज एक ही संख्या मेंटेन करें, घटाना नहीं है। गणपति अथर्वशीर्ष स्तोत्र का पाठ अगर आप कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तीसरा उपाय, गणपति मंदिर पर केसरिया यानी कि भगवा रंग की ध्वजा चढ़वाएं। ध्यान रखें कि ध्वजा प्रतीक है केतु का। उन्नति और आर्थिक लाभ पाने के लिए ये एक अप्रतिम उपाय है। ध्वजा जो तिकोनी होती है, पूजा की सामग्री वाली दुकान से आप आसानी से ले सकते हैं और उसे किसी भी बुधवार या शनिवार को अनंत चतुर्थी से चतुर्दश तक कभी भी मंदिर में जरूर चढ़वाएं। अगर गणपति का आपको अकेला या डेडिकेटेड मंदिर नहीं भी मिलता है तो ये किसी भी मंदिर में आप कर सकते हैं, क्योंकि हर मंदिर में गणपति का कोई ना कोई अंश अवश्य ही होगा, क्योंकि उनके बिना कोई पूजा पाठ होता ही नहीं। ये एक ऐसा उपाय है जो बहुत तीव्र फल देता है केतु के प्रभाव को शुभ करने में, और इसे एक बार करके नहीं छोड़ना है। प्रयास करें कि जब भी संभव हो, 1 महीने में, 2 महीने में, किसी त्योहार पर, आपके जन्मदिन पर, जैसा भी आपको अवसर मिले, आप पताका दान अवश्य करें। केतु की शांति का मंत्र है ओम स्त्रांग स्त्रीं स्ट्रॉन्ग सह केतवे नमः। इसे पंचमुखी रुद्राक्ष पर प्रतिदिन कम से कम एक माला यानी कि 108 बार अवश्य जपें। गणपति के समक्ष बैठकर मंदिर में या घर पर ही केतु के मंत्र करने चाहिए। एक विशेष टिप यहाँ मैं महिलाओं को देना चाहती हूँ, और वो ये कि स्त्रियों को आर्टिफिशियल ज्वेलरी यानी कि नकली गहने बिल्कुल नहीं पहनने हैं अगर आपकी केतु की अंतर्दशा या महादशा चल रही हो। कान में सोने के झुमके या बालियां पहने। पुरुषों को भी दाएं यानी कि राइट कान का छेदन करवाकर उसमें छोटा सा सोने का ईयररिंग या तार डालना चाहिए। उपाय नंबर 5, क्योंकि केतु का रंग चितकबरा यानी कि काला सफेद मिला जुला है, इसीलिए ऐसे ही रंग के आवारा कुत्तों को मीठी रोटी, बिस्किट वगैरह खिलाएं। जैसा कि मैंने वीडियो में पहले कहा था, कुत्ता भी केतु का एक चिन्ह है, इसीलिए अपने भोजन से कुत्तों के लिए एक हिस्सा जरूर निकालें। ये केतु के बहुत ही बेहतरीन उपायों में से एक माना गया है। विशेषकर यदि आपको संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है या अगर आपके संतान का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो कुत्तों को मीठी रोटी और बिस्किट दिन ढलने के बाद अवश्य ही खिलाएं।
गणपति मंदिर के बाहर या किसी भी ऐसे स्थान पर जहां गरीब बेसहारा लोग हैं, वहां आप चितकबरे यानी कि काले सफेद मिले जुले रंग के कंबल या चादरें बांटें। ये भी केतु को शुभ करने का एक ट्राइड एंड टेस्टेड उपाय है। इसे आप करके देखिए, आपको खुद रिजल्ट्स नजर आएंगे। तो गणपति चतुर्थी से चतुर्दश तक इन उपायों को आप ज़रूर करें। वैसे तो आप वर्ष में इसे कभी भी कर सकते हैं, बुधवार और शनिवार को। तो इसे अभी करिए विशेष कृपा के लिए भगवान की। और इस तरह के और भी उपायों के लिए शंखनाद चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय माँ पीताम्बरा।